पानी पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख, कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे हुए बादल को बरसने में वक्त लगता है, गरजे हुए बादल को। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक एक गणित। बच्चों यकीन रखिए, जो आपने सपना संजोया है, आपने जो सोचा है, जो मेरा भी सपना है, वह सपना आप एक दिन जरूर पूरा करें। मेरा भी सपना है आपको आपके सब्जेक्ट में 90 से 95% अंक दिलाए जाए बच्चों। तो इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चों आपको और हमको दोनों लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस, आप अपने प्रश्न, आप अपने टॉपिक्स, आप अपने डाउट्स भेजते रहिएगा। मैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं, तैयार। बच्चों आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए, वो बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि ये जो है इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसको बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि दिया गया समीकरण संतुलित है अथवा नहीं है। यदि संतुलित नहीं है तो उसे कैसे संतुलित किया जाए, ये मैं आपको यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ समीकरण पहले से ही बच्चों नोट कर रखे हैं। वो वैलेंसर नहीं है, नॉन वैलेंसर है, तो उनको आप वैलेंसर करेंगे, ठीक है ना। क्या है भाई, वैलेंट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमको ये बनाना है यहाँ पे बच्चों। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। पहला तो बच्चों यह है कि समीकरण संतुलित किसे कहते हैं, है ना। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों वह रासायनिक समीकरण या वे रासायनिक समीकरण जिनमें बाईं ओर अभिकारकों और दाईं ओर उत्पाद, ठीक है ना। अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व जो है, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व क्या है, प्रत्येक तत्व जो है उसकी परमाणु संख्या कैसी है बच्चों, समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्यारे बच्चों समान होनी चाहिए। वही समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। आगे पूरा समझ में क्या है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या है, बाईं ओर आपका और दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर या बाईं ओर जो अभिकारक है और जो आपके उत्पाद है, ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ के जो तत्व है उनमें परमाणुओं की संख्या है समान होनी चाहिए। वह समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, आपका मैंने पहला दिया है ये, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका समीकरण संतुलित है अथवा नहीं है, कैसे पहचानेंगे। देखिए ये जो आपका एरो का निशान लगा है, ठीक है, जो आपका तीर का निशान लगा है ना, इस निशान के आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, यानी कि ये वाली आपकी साइड है LHS जिसे बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये आपकी है RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें आप तत्वों को देखेंगे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा तत्व है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप आवर्त सारणी से पढ़ सकते हैं। आवर्त सारणी के भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी तो आपको ये तो तत्वों को तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे Mg है, दिख रहा है ना, यानी कि Mg जो है आपका Mg और S, ठीक है, MgS ये दो है, दिख रहा है आपको, इधर एरो लगा है, Mg है, S भी इसके साथ में भी है ना। तो भाई देखिए Mg के पास कितने परमाणु है, Mg कितने हैं, तो भाई आपके Mg 1 है, तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, तो 1 माना जाएगा, एक होता है। S भी आपका 1 है, Mg इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, S आपका 1 है, ये S है, तो ठीक है, S आपका इधर 1 हो जाता है। तो आप समझ गए ना कि इधर भी 1 है, एरो के इधर वाला भी 1 है, और 1 है दोनों, Mg भी 1 है, S भी 1 है, इधर का जो Mg और S है वो भी बच्चों 1 है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये कैसा है, संतुलित है, ठीक है, संतुलित वैलेंट है, ठीक है। ये जो समीकरण है आपका बैलेंस्ड है, इसको संतुलित हमें नहीं करना है, ठीक है, ये आप देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या है, इनके जो तत्व हैं, अब ये देख के ये Mg भी 1 है, ये भी है, ठीक है, MgS
ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है, ये आपका संतुलित है, ठीक है, इस पे हमें नहीं जाना है। अगला आपका समीकरण है बच्चों FeO3 प्लस Al, इधर है आपका 3Al2O3Fe, ठीक। देखिए इधर मैंने आपको दो साइड ले रखी है, ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया है आपका LHS, ठीक है, RHS, ठीक है। यहां पे मैं एक खींच लेता हूं, इस तरीके से आपका बॉक्स बना लेता हूं, चलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना, मैं यहां से तो को उठाऊंगा, आपका Fe लोहा होता है जो, उसे आप उठा लेंगे, यहां लिखेंगे Fe, O है आपका, तो O आप इसी यहीं पे लिख लेंगे O। अब इसे क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर इस तरह, ठीक है, समझ रहे ना आप, इसे बंद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा है Al, है ना, तो दूसरा पार्ट है इसका ही, तो भाई Al को इसके नीचे लिखेंगे, जो एक साथ है उनको एक बॉक्स में, ध्यान रखिएगा, जो एक साथ है उनको एक बक्से में बंद कर लेना, ठीक है। जो मायके से आपकी वो आई है ना, क्या बोलते हैं, दहेज आया, उसे एक बक्से में रखिएगा, ठीक है भैया। देखिए तो इसको आपको एक बक्से में करना, ठीक है। O3 को, अब भाई O कितना है यहाँ पे 3, तो इसे लिख देंगे O है आपका 3, समझ में आया पूरा, इसे बक्से के अंदर लिखिएगा, ठीक है। Al कितना है आपका 1 है, तो इसे नहीं लिख रहा है आपको, ठीक है, 1 है ही, तो मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, Fe भी 1 है, ठीक है। चलिए लिख दिया LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये जो 2 नंबर है ये ले रहा हूँ बच्चों, इसको देखिएगा, इस पे नजर डालिएगा आप, ठीक है। अगला इधर राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाले जो है इनको लेना है आपको, तो भाई इनको भी ऐसे ही लिख लेना है। इनमें जो पहला क्या है, Al है, Al है आपका एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन है आपका O है। अब देखिएगा 2 3 दूने 6, जो एल्यूमिनियम है आपका वो कितना है 6, तो इसे यहाँ पे पहले इसका भाई बॉक्स बनाइएगा, इसको भी अपने यहाँ से मिला है बॉक्स, तो इसका 6 हो जाएगा। O के पास कितना है, 3 त्रिके 9 है, कितना है 9 है, तो O आपका 9, ठीक, लिख लिया आपने। Fe कितना है बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिएगा Fe, ठीक है, इसको इस तरीके से एक बक्से में बंद, ठीक है। Fe कितना है, पता नहीं, पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई, 1 है, ठीक है, कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब समझिएगा भाई, यहां से चलेगा, अब मैं इसे करता हूं, Fe 1 है, Al 1 है, और ये 3 है, ठीक, पहले से है। इधर कितना है, Al आपका 6 है, O 9 है, Fe 1 है, मतलब Fe समान है, ठीक है ना पूरा आपका। Fe कितना है, कैसा है, समान है, और ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है, 3 ही है, या इसे मिटा देता हूं आपका, ठीक है। चलिए तो 3 है, ये 3 ही है, आप समझिएगा। जब ये वाला 3 है, इधर O कितना है 9 है बच्चों, यानी कि ये वाला 9 है भाई, 3 3 9 है, ठीक है। इधर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इधर 9 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 9 होना चाहिए, तो 3 है। अगर इस, अब क्या करना, इसमें आपको गुना कर देना है। अब आप कहोगे सर आपने इसमें O में ही क्यों नहीं कर दिया, है ना बच्चों। आप जो है क्या करते हो, इनका जो फार्मूला है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि यहाँ पे 6 कर दे या 9 कर दे, ठीक है, 3 का वोल्टेज लगा के 3 कर दे, इस तरीके से ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे पे करना, तभी तो एक बॉक्स में बनना पूरा, तो करना तो आपको पूरे पे करना है, ठीक है, जो भी करना है। तो 3 अगर आप यहाँ पे 3 से गुना करते हैं, तो 3 एकम 3, यानी कि Fe आपका कितना हो जाता है, फिर 3 हो जाता है ना, और 3 3 यानी कि 9 आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है, समझ गए ना बेटा, ठीक है, 9 हो जाता है आपका। अब भैया जब 9 हो जाता है, तो इधर जो है आपका क्या है, इस साइड में, राइट हैंड साइड में Fe आपका 1 है ना, तो इसको भी 3 करना चाहिए, क्योंकि इधर Fe कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको कितना करना चाहिए आपको, 3 करना चाहिए। तो इसको 3 करने के लिए इसमें भी आपको 3 से गुना कर देनी है, ठीक है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। Fe कितना हो गया, अब 3 हो गया Fe। अब इधर देखिएगा, Al इधर 1 है, Al कितना है, इधर 1 है बच्चों, ठीक है, Al इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 6 है, तो 1 में 6 से गुणा करोगे आप, तो 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, Al आपका 6 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो Al जब आपका 6 हो जाएगा, Al इधर 6 है, यानी कि अब क्या करोगे, अब क्या करना है, अब आपको मिलाना है, मिलान करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया, आपके हिसाब से पूरा संतुलित हो गया। अब आपको चेक कर लेना है कि हो पाया या नहीं हो पाया। तो देखिए भैया Fe 3 है, इधर Fe कितना है, इधर इससे बनाना अभी, अब हमने बनाया उसके बाद Fe इधर कितना हो गया, अब इसके हिसाब से 3 हो गया, ठीक है, चलिए Fe हो गया। O3 है इधर बच्चों, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे चलना, ठीक है, उधर जाना ही नहीं आपको, सॉरी, यहाँ पे O3 है, 3 से गुणा हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। अब कितना है, अब प्रेजेंट टाइम में कितना है 9 है, इधर 9 है ही, ठीक है, मतलब O भी बैलेंस्ड है आपका, ठीक है, बैलेंस्ड है। चलिए Al आपका अच्छा है बच्चों, Al से डन हो गया ना पूरा, कोई भी आपका बचा नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तराजू के दोनों पात, बाट और आपका जो अनाज है वो दोनों कैसा है, वैलेंट है बच्चों, ठीक है। तराजू का जो कांटा होता है, जो सुई होती है, वो मतलब बीचों बीच में है, जब दोनों तरफ बराबर है मतलब बीचों बीच में
है। चलिए अब क्या करना भाई, अब देखिए अब करना क्या है, समीकरण में लिखना कैसे है ये समझिएगा। तो कैसे लिखना है आपको, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा आपका बक्सा बना लिया था, है ना। तो बक्सा का मतलब ये पूरा है, इसी का तो बक्सा बना है। तो इसके पार आपने किससे गुणा करी थी, 3 से करी थी ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं लाल से लिखता हूँ, 3 लिख देना है आपको। ओके 3 से लिख देना है आपको, यानी कि ये वाला बक्सा आपका फाइनल हो गया। चलिए एल का आपने देखिए एल का है, एल्यूमिनियम का आपका क्या है 6 है बच्चों, ठीक है 6 से गुणा करेंगे ना हमने, जितने से गुणा करेंगे वो यहाँ पे लिख देना है बच्चों, यहाँ पे 6 लिख देना है। क्या लिख देना है आपको 6, सही है, थोड़ी जगह कम है, ठीक है यहाँ पे 6 लिख दिया आपने। चलिए भाई अब राइट हैंड में चलते हैं, एफ ई में आपने गुणा करा था कितने से, 3 से। तो एफ ई किधर है भाई, एफ ई 3 लिख देना। ओके डन, हो गया ना, हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। चलिए भाई ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका वैलेंड हो गया है, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है, हो गया है, हो गया है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। अगला इसे देखिए, ये तो आपका वैलेंड है ही, मैंने आपको बताने के लिए इसे लिख रखा है कि ये ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा दूसरे को, आप यहाँ पे देखिए ये इसलिए बना रखा है, इसे इधर मैंने आपके लिए जो फील्ड छोड़ रखा है, जो जगह आपके लिए छोड़ रखी है वो इसलिए है कि मैं इसको यहाँ पे सजा सकूं, इस तरीके से पूरा बॉक्स बनाता हूं मैं, इसलिए मैंने अभी मिटाया आपके लिए और पूरा यहाँ पे पहले से ही तैयार कर दिया, क्योंकि बच्चों वीडियो जो है वो आपका लंबा हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप चाहते हैं तो इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप सोचने लगे हो, ठीक है। आपने सोच लिया कि मुझे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, तो फिर आप समझिए आपने आधा कर लिए, ठीक है। आधा आपको सीखने के लिए यहाँ पे इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, वो आप सीख जाएंगे। अगर आपने सोचा ही नहीं है अभी तक तो फिर कृपया करके सोचिएगा पहले, उसके बाद सीखिएगा, ठीक है। सोचना सबसे पहला काम है, जिसने सोच लिया बच्चों कुछ भी करने का, उसका आधा काम वहीं पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा भाई सेकंड सॉरी आपका थर्ड नंबर ये वाला है ना, तीसरा वाला मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, वो लेवल कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसको ही संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ना समझिएगा, देखिए MgCl, देखिए क्या करते हो आप, और LHS को और RHS को, ठीक है। RHS को क्या करते हो, जो पहला जो आपके तत्व है उनको इस तरीके से आप लिख लेते हो, कैसे लिखते हो भाई, Mg के पास कुछ भी नहीं है, Mg के बाद तो सेम Mg लिखते हैं, एक बॉक्स में बंद कर लेते हो, ठीक है। चलिए अगले आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोजन है आपका, क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हो, ये लाइन से लिखते हो और एक ही बॉक्स में बंद करते हो, ठीक है। एक साथ में जो है उनको एक बॉक्स में, एक साथ में जो है उनको एक बॉक्स में, ये ध्यान रखिएगा, एक साथ में एक बॉक्स में, एक साथ में एक बॉक्स में। तुम्हारा साथी है, चोरी तुमने करी है तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसको भी जेल में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई इसको भी जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दोनों का मैं यहाँ पे LHS RHS, ठीक है। तो इनका LHS का Mg का पहले इसके पास कुछ नहीं है तो एक बॉक्स में, H अलग है, हाइड्रोजन और दो ये दोनों मित्र हैं, ऐसा करते तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो दोनों एक बॉक्स में। चलिए अगला MgCl, इधर के कौन कौन मित्र हो गया आपका, जेल में जाके ये Cl के साथ इसमें मित्रता करनी भाई, ठीक है, जेल में जाके इसके साथ मित्रता होगी। तो MgCl2, तो MgCl2 ये बच्चों Cl है आपका, ठीक है। MgCl2 भाई तो एक बॉक्स में दोनों आ गए, हाइड्रोजन इधर अलग बचा, ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गए ना। चलिए अब आप इसको चेक करिए, इसके पास कितना है, 1 है, इसके पास कितना 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है, संतुलित करना है। तो भाई मेरा हाइड्रोजन और Cl दोनों को वैलेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Cl में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कौन सी साइड में, LHS में करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है, ठीक है। तो Cl में 2 से गुणा करेंगे बच्चों, यहां नहीं करते, यहां करते हैं, बॉक्स के बाहर करते हैं, ठीक है। बॉक्स के बाहर करने का मतलब यह है कि इससे भी हो जाती है और यानी कि जितने भी बॉक्स के अंदर है दोनों से हो जाती है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, सबसे हो जाती है जो बॉक्स में है। इसका मतलब क्या है, HCl दोनों से गुना हो गई इसकी 2 की, अब भाई 2 से गुना करोगे इसकी तो कितना आएगा 2, इससे गुना करोगे 2 की तो कितना आएगा 2, यानी कि हाइड्रोजन भी अब कितना हो गया 2, क्लोरीन भी अब कितना हो गया 2। अब इसको चेक करिएगा, ठीक, इसको मिलाइएगा जरा, Mg1 है, Mg1 है, एकदम संतुलित है दोनों तरफ। हाइड्रोजन 2 है इधर, देखिए 2 है ना, तो 2 है इधर भी, ओ हो गया ना। Cl कितना है 2 है, इधर हो गया ना, इधर भी कितना है 2 है, ठीक है। ये दोनों है, इसको मैंने बताया, इसकी 2 ही दिखा रहने देता हूँ आपका, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो 2 ही है ये, ठीक है, ये पहले से ही है, यहाँ पे 2 कर लिया मैंने। तो आपको क्या करना है, जो HCl है कैसे, ये वाला ये जो लिखा है ना, ये ऐसे लिखा होगा HCl, आपको क्या करना है, इसके बगल में 2 को चिपका देना, ठीक है। चलिए ये लिखा है HCl, मैंने बताया ना ऐसे लिखा होगा, इधर देखिए ना लिखा है, क्या करोगे आप, इसके बगल में 2 को सटा दो, ठीक है। 2 सट गया इसके बगल में, क्या हो गया आप 2HCl हो गया, 2 भी H है इधर, हाइड्रोजन भी 2 है, Cl भी 2 है, Mg 1 है, इधर Mg 1, ओ डन, हो गया ना, संतुलित हो गया ना। ये समीकरण आपका संतुलित समीकरण हो गया है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 4 नंबर, यही सारे फंस जाएंगे आपके परीक्षा। चलिए
आपका अगला ये देखिए, ठीक है, 4 नंबर मैंने आपका अगली ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक जो लिखा है ये वाला देखिए बच्चों, NaOH। तो भाई NaOH, ठीक है, 3 है ना, तीनों को अलग अलग, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों को अलग अलग आपको एक ही बॉक्स में लिख लेना है। एक साथ है तो बॉक्स एक ही रहेगा, ठीक है, बॉक्स एक ही रहेगा और अलग अलग लिखना है, ठीक है। NaOH, ठीक है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगला क्या है, H2SO4, H2SO4, ठीक है, एक ही बॉक्स में, क्योंकि एक साथ है तो एक बॉक्स में लिखना। ये तो आपका LHS RHS आपको इधर लिख लेना है। Na2 है, Na2 है, SO4, ठीक है, H2 है O, ठीक है, ठीक है। क्या करना है आपको, अब देखिएगा आपको संतुलित करना है भाई। ये आपका इधर 1 है, इधर आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना है आपका 1 है, ठीक है, और 4 है, 5 है टोटल, ठीक है। इस साइड में लेफ्ट हैंड में आपका कितना है 4 और 1 5 है, इधर कितना है 4 और 1 5 है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन 2 है और 1 3 है, इधर हाइड्रोजन इधर तो नहीं है, 3 है, इधर कितना है 1 ही है। तो भाई अब 3 को करने के लिए आप 1 जोड़ तो सकते नहीं, गुणा ही तो करोगे। तो इधर क्या करोगे आप 2 से गुणा कर दोगे, तब इससे 2 से गुणा कर दोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 2 इसका एकम, यानी कि आपका ये भी 2 हो जाएगा। अब इधर O कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 4 6 हो गया इधर बच्चों, ठीक है। इधर कितना है 1 और 4 5 है, ठीक है। तो 2 में गुणा करोगे, 1 की 2 से गुणा करोगे 2 आएगा ना, और बढ़ेगा 1 ही, ये समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैटर ऐसा है। तो इसमें आप क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है, कितने से 2 से, तभी Na भी 2 ही हो जाएगा इसमें करने से आपका। देखिए Na 2 है इधर 2 हो जाएगा, यानी कि अब 2 हो गया ये, अब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 दूने 4, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंड है। सोडियम देखिएगा 1 है बैलेंड है। O आपका 4 है और 2 ये 6 है, 2 एकम 2 और 4 6 है, सोडियम ये हो गया आपका। तो आपको जो पहला लेफ्ट हैंड में आपका जो पहला नंबर है उसमें आपको इससे गुणा करना 2 से, तो बच्चों आपको क्या कर देना इसमें 2 से गुणा कर देनी। कितने से करनी है NaOH में 2 यहाँ पे यूं हटा देना है, ठीक है। चलिए इधर क्या है H2O है ना, इसमें आपको यहाँ पे लिख देना है 2H2O, ठीक है। ये आपका वैलेंट हो गया, समझ रहे ना, ये आपका संतुलित हो गया, ठीक है। यह समीकरण आपका संतुलित हो गया बच्चों। अगला देखिएगा, देखिए बच्चों ये जो है आपका ये जो 5 नंबर है ये आपका बैलेंस्ड है, ठीक है, वैलेंट है। NaCl देखिए Na भी 1 है, Cl भी 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, N1 है, N1 है, Ag 1 है, O3, ठीक है, ये आपका वैलेंट है, ठीक है। अगला आप देखिएगा ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको H पहले लिखेंगे, ये वाला N उसके नीचे O3, ठीक है। इसके बाद Ca आपको सेम लिख लेना है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जब होल ट्वाइस यानी कि जो आपका 2 लिखा है नीचे ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब ये O भी 2 है H भी 2 है, तो O भी 2 है आपका H भी 2 है, ठीक है। इसलिए आपको ऊपर लिख देना है कि बाहर है, जो बाहर है वो जितना लिखा है उतना ही है। ऐसे इधर है Ca आपका N आपका ये 2 है ना बाहर, ये 2 है, आपको दिख नहीं रहा क्या 2 है, तो 2 N भी है, N 2 है, ठीक है। Ca तो सेम पहले, N 2 है, अब जो सॉरी हाँ N 2 हो गया, अब 2 3 6 है, ठीक है, 6 आपका O हो जाता है यहाँ पे, H2 है O 1 है, ठीक। चलिए इसे संतुलित करना है आपको, यानी कि अभी से मिलान करिए जरा। H कितना है आपका 1 है, ठीक है, इधर कितना है 2 है, तो 2 और 1 3 H है, इधर कितना है 2 है केवल। तो भाई क्या करोगे आप, H कितना हो इधर इसमें आपको 2 से गुणा कर लेना है, कितने से 2 से, तो 2 दूने 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 2 एकम 2 O हो जाएगा, अब ठीक है 4 हो गया, अब इधर कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि अब इधर 2 से गुणा करोगे आप, ठीक है, किससे करोगे 2 से, तो 2 एकम 2 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, 2 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, N भी आपका 2 हो जाएगा और 2 3 6 आपका O हो जाएगा, ठीक है। अब जरा चेक करिएगा इसे, हाइड्रोजन 2 है और 2 ये है, ठीक है, 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 दूने 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये तो वैलेंट है। 2 और 6 8 है, 2 और 6 8 है, N आपका 2 है, तो N तो 2 हो ही जाएगा, यहाँ से 2 एकम यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखाइए यानी कि N 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए 2 अब 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वैलेंट हो गया, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें आपने कितने से गुणा करा 2 से, ठीक है, तो आपको इसमें लिख देना है 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका राइट हैंड साइड में आपने H2O में कितने से गुणा करा, यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका वैलेंट हो जाएगा। चलिए और आप देखिए समझ गए होंगे पूरा, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये आपका जो अगला है VaCl2 यानी कि ये वाला है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है, VaCl2 तो BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4 तो H2SO4, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे Zn, ठीक है, नहीं ये वाला करना, तो आपका ये Ba हो जाएगा BaSO4, ठीक है, H2 यानी कि HCl तो HCl, ठीक है, इसे मैंने देखिए दोबारा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको थोड़ा बताना है कि Va कितना है, Va 1 है
इधर भी बने, हो गया। Cl2 है, इधर Cl कितना है, 1 है, इसे वैलेंट करना है आपको। तो 2 करने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी Cl कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं पूरा? तो 2 हो गया। अब भाई देखिए, अब जरा फिर से मिलान करिए, H को मिलाइएगा। H इधर कितना है, 2 है, इधर 2 है, ठीक है। सल्फर इधर 1 है, ये भी 1 है, ऑक्सीजन ये जो 4 है, इधर 4 है, यानी कि आपने केवल इसे गुना करा, लगता है मुझे आपका पूरा समीकरण संतुलित हो गया, है ना? हो गया भाई, मिलाइएगा। तो ये बन है Cl2 ये बात देखिएगा, इसे तो गुना करना है, ठीक है, इसे नहीं करना है। तो 2 ये 2, हाइड्रोजन आपका 2 है, 2 है, S आपका 1 है, 1 है, वो 4 है, वो आपका 4 है, यानी कि हो गया ना डन। तो क्या करना है आपको, HCl में आपको 2 से गुना करना है, यानी कि HCl में यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, ठीक है, ये आपका वैलेंट हो जाए। ठीक है, आशा है पूरा आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, पूछ लेता है समीकरण संतुलित है अथवा नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि एक समीकरण ऐसा है जो संतुलित है, आपको बताना है। अब आपको यही नहीं पता समीकरण कैसे संतुलित करे जाते हैं, किस तरीके से इनको काउंट किया जाता है तत्वों को, तो आप कैसे टिक कर पाएंगे? वहां पे एक ऑप्शन आपको मार्क करना रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप पूरा समझिए, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसे बता देता हूँ आपके लिए बच्चों। ये जो आपका है भाई, ये भी वैलेंट निकला मुझे लगता है। देखिए, Zn 1 है, 1 है, 1 है, H2 है, H2 है, S1 है, 1 है, O4 है, O4, ये भी आपका बच्चों वैलेंट है। और आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, और जो आपके समीकरण हो, जो आपको वैलेंट कराना हो, वो आप कमेंट में भेजिएगा, मैं उनका पूरा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा कि ये समीकरण इस तरीके से वैलेंट होता है आपका। ठीक है, और ये आशा है पूरा आप सबको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके जो प्रश्न है, संतुलित समीकरण के प्रश्न जो है बच्चों, वो आपके परीक्षा में छूटने वाले नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हो। ठीक है, तो दोनों तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे और पूरे नंबर वहां पे ला पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपने इसका फायदा उठा लिया है तो आप अपने मित्र को भी इसे भेजिएगा, ताकि उसको भी इसका फायदा हो, ताकि आपके मार्क दोनों के एकदम बराबर आए, अच्छे आए दोनों। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।